शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में कहीं ना कहीं एक फैसला लिया गया, जिसमें जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 1 सितंबर से अगर इसी तरीके से कोरोना के केसेस घटते रहे तो 1 सितंबर से हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि 1 सितंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले जा सकते हैं। और इसके साथ ही इस बैठक में ये कहा गया कि एसओपी जारी करनी चाहिए कि स्कूल में जिस तरीके से जो बच्चे रहेंगे उनके लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो स्कूल में टीचर्स रहेंगे उनको भी टीकाकरण कराने की आवश्यकता, तमाम जितने भी एसओपीज है वो फिलहाल एलजी ने तैयार करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि जो दिल्ली सरकार ने सुझाव मांगे थे उसमें से लगभग 33,000 सुझाव दिल्ली सरकार के पास पहुंचे और उसमें से लगभग 60% से ज़्यादा लोग ऐसे जो कहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से बता दिया कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आज हम जानना है। हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में 2 साल से स्कूल और कॉलेजेस बंद है उसके ऊपर इनका क्या कुछ कहना है। क्या स्कूल और कॉलेजेस अभी खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव सिंघल है जी गौरव जी, देखिए अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम होते जा रहे हैं, तो सरकार अब सोच रही है कि अगर इसी तरीके से केसेस कम हुए तो 1 सितंबर से स्कूल खोल दे जाने चाहिए। क्या कहना चाहिए? जी ज़रूर खोलने चाहिए, बच्चे भी बड़े परेशान हैं और स्कूल खोलने हैं तो उससे पहले उनको बच्चों की भी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, उसके बाद ही स्कूल खोलने चाहिए। क्योंकि स्कूल ना खुलने से ऑनलाइन में बच्चों की पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो उनको क्लासेस में आता था। तो स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्पोर्ट्स भी नहीं कर पाते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं पाते हैं कोविड के केसेस में, तो बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं भरी हुई है। लेकिन अगर स्कूल खोले जाएंगे देखिए तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। उसके लिए बोला गया ना कि वैक्सीनेशन करा के बच्चों को ही स्कूल में, जो बच्चे गवर्नमेंट को बच्चों की वैक्सीनेशन जल्दी से जल्द खोलनी चाहिए ताकि वैक्सीनेटेड बच्चे हो जाएं, उसके बाद में वो स्कूल में जा सकें। अच्छा, तो आप इसके फेवर में कि दिल्ली में स्कूल खोले जाने चाहिए अगर जिस तरीके जी 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 बहुत ज़रूरी। सर आपका क्या नाम है, आप बताइए? पूरन चंद मेरा नाम है। आप क्या कहेंगे कि सर दिल्ली में जिस तरीके से केसेस अब कम होने लग गए हैं, क्या जो दिल्ली सरकार फैसला लेने जा रही है कि 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने चाहिए वो खुलने चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए लेकिन बच्चों को वैक्सीन होने चाहिए, टीचर वगैरह सबको जो है पहले करके उसके बाद जो है ये सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप इसके पक्ष में कि स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होनी चाहिए क्लासेस में, अगर पॉसिबल है तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस भी ले सकते हैं स्कूल वाले। बिल्कुल कि हाँ 50% स्टूडेंट आपने फर्स्ट डे बुला लिए, इवन डे पे बुला लिए, ऑड डे पे ऑड नंबर बुला लिए, तो ऐसे भी कर सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं ऐसी एसओपीज जो हैं वो सरकार ने कहा है कि तैयार की जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि कौन से क्लासेस के बच्चों को कब कब बुलाया जाता है। आपको क्या लगता है कि सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोल देने चाहिए या छोटे बच्चों के लिए नहीं खोलने चाहिए? मेरे हिसाब से तो 50% कैपेसिटी पे और 50% क्लासेस लेनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट 12 से लेके 8 क्लास तक में भी 50% बैचेस सुबह के और दोपहर के, फिर शाम के और दोपहर के, और फिर 8 से लेके 5th तक जो भी क्लासेस हैं उनकी नेक्स्ट ऑल्टरनेट डेज पे होनी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करेंगे तो एक बार फिर से वो बढ़ने लग गए, घटते बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच में ये फैसला सही है? जब वैक्सीनेशन लग जाएगी तो उससे थोड़ा सा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इम्यूनिटी में बच्चों की, कि भाई वैक्सीनेशन लग जाएगी तो कोविड नहीं बढ़ना चाहिए जी। लेकिन अब क्या करेंगे, बच्चे भी तो परेशान ही है ना, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करनी है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, देखिए दिल्ली सरकार फैसला ले रही है कि 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने चाहिए। आप क्या कहते हैं, इसके पक्ष में है कि अगर जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं स्कूल खुलने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो? वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो मौसम है, क्या कोविड-19 अभी ख़त्म हुआ है? खत्म हुआ कि मेरे तो पता नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ, केसेस घटते बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या अभी तो सारे को टीका निकाल रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन बच्चों का तो टीका अभी नहीं निकाल रहे हैं, तो बच्चों का तो घर में बैठा है तो बहुत नुकसान हुआ है जी। ऐसा आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा 4th क्लास में पढ़ता है ये बच्चा। मेरा बच्चा, चलिए बच्चे से जान लेते हैं। बच्चे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। अच्छा, आप 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं, तो अब क्या चाहते हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए? स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। करता है। ऑनलाइन क्लासेस में मजा आता है या स्कूल में जाने में अच्छा लगता है? स्कूल में जाने में अच्छा लगता है। स्कूल में जाने में अच्छा लगता है। स्कूल को मिस करते हैं? भाई बेटा इधर आइए, आपका क्या नाम है, आप बताइए? चंदन कुमार। स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में? 7 में। 7th में। अब 2 साल से देखे जो स्कूल बंद हैं, क्या आपको मिस करते हैं स्कूल को? स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। करता है मन? हाँ। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं लगती? ऑनलाइन लेते ही नहीं है क्लासेस, है ना।
किस मार देते हैं। अब स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, क्या खुलने कहेंगे? चाहिए। खुलने चाहिए। ठीक है, और भी बातचीत कर लेते हैं लोगों से। भाई साहब, आपका क्या नाम है, आप बताएंगे? मोहित जी, देखिए 2 साल से स्कूल जो है वो बंद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो कम होने लग गए हैं। दिल्ली सरकार सोच रही है कि 1 सितंबर से अगर ऐसी केसेस कम हुए तो स्कूल खोल दे जाने चाहिए। आप क्या इसके पक्ष में हैं? लेकिन उन्होंने तो कहा था ना कि 3rd वेव आने वाली है हाँ, अभी। वही। तो इस चक्कर में अभी खोलने नहीं चाहिए, फिर खोल दोगे तो फिर वही केस बढ़ जाएंगे, फिर दोबारा बंद करने पड़ेंगे। जो कि 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, फिर वो दोबारा जिनकी आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आज के टाइम पे, पढ़ाई करने से लेके जो भी है, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आजकल, तो वैसे ही चलने देना चाहिए अभी जब तक 3rd वेव का खतरा है। अच्छा, अगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने ये बोला है कि 33,000 के आसपास लोगों ने सुझाव दिए हैं और लोग ज़्यादा चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। क्या आपने कोई ऐसा सुझाव दिया सरकार को? वो लोग चाहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, तो वो फीस भर रहे हैं स्कूलों की कंटिन्यू, तो वो चाहते हैं कि हम जो फीस भर रहे हैं उसका हमारा पूरा फ़ायदा हो, जो कि स्कूल में जाए बच्चे पढ़ें। पर उनको, इस पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि साथ साथ कि एक कोरोना का भी डर है, जो कि हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में फिर से एक बार केस घटते नजर आ रहे हैं, और दिल्ली सरकार ने एक फैसला और लिया कि सोमवार से जो है वो साप्ताहिक बाजार जो है वो खोल दिए जाएंगे। सही है दिल्ली सरकार का ये भी फैसला, बताइए। अब तो धीरे धीरे सही हो रहे हैं केस, तो ठीक ही है। भाई साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम है? अंशुल जी, आप क्या कहेंगे कि दिल्ली सरकार जो फैसला ले रही है वो ठीक है? दिल्ली सरकार का स्कूल खोलने का 1 सितंबर से? 1 सितंबर से तो नहीं खोलना चाहिए। मैं भी 12th पास आउट ही हूँ जस्ट। अच्छा। स्कूल तो दोनों वैसे सही है, स्कूल भी खोलने चाहिए, बच्चों का ध्यान रखूँगा पढ़ाई में, बिल्कुल बच्चों का बिल्कुल भी रिकवरी नहीं है पढ़ाई में, और 3rd वेव का भी खतरा है। अब दोनों का देख के चलना पड़ेगा कि 3rd वेव भी आने वाली है, स्कूल खुलते ही फिर केस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं कि स्कूल खुले या नहीं खुले? मैं तो चाहता हूँ स्कूल खुले। स्कूल खुल जाए। अच्छा, अगर स्कूल खुले तो वो कौन सी क्लासेस के खुलने चाहिए? क्या सिर्फ 9 से 12 तक खुलने चाहिए, या बच्चों के भी स्कूल खोल देने चाहिए? क्या कहेंगे? जो बड़ी क्लास है हमारी उनके खुलने चाहिए, जैसे जिनके CBSE बोर्ड वगैरह हो गए उनके खुलने चाहिए। और छोटे बच्चों की तो अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनको कोरोना वगैरह में होने का ज़्यादा उनकी छोटी एज है, क्योंकि वो आज जो छोटे बच्चे वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी इतना ख्याल नहीं रख पाएंगे। उनको इतनी समझ नहीं है। अभी छोटी क्लास तो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, बस जो हमारी CBSE की बोर्ड वगैरह है उनको खुल जाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ कहना है। एक भाई साहब यहाँ पर और मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इनके साथ बच्चा भी खड़ा है छोटा, इनसे भी बातचीत करते हैं कि स्कूल खोलने पे जो सरकार फैसला ले रही है उसके ऊपर क्या कुछ कहना है। सर, आपकी बच्ची है ये? हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में ही। 4th में। तो आप तो अच्छी तरीके से बता सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स है। सरकार जो है वो फैसला कर रही, सोच रही है कि 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाने चाहिए अगर केसेस कम रहे तो। सही है सरकार का ये फैसला? फैसला तो बहुत अच्छा है, और जो बच्चों की वैक्सीनेशन है वो काम पूरा हो जाना चाहिए पहले। और बच्चों जो 50% या 40% जैसे भी करें, और अटेंडेंस के हिसाब से चलें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस की बात करें, फ़र्क है? फ़र्क तो है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। बच्चा स्कूल में डिसिप्लिन में रहता है, घर में थोड़ा कम डिसिप्लिन में रहता है बच्चा। डिसिप्लिन में कम रहता है, क्योंकि बच्चे जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो बच्चा उनको देख के वो सीखता है। घर में तो मान लो हर परिवार में 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा किसी में। बिल्कुल। लेकिन अगर तीसरी लहर की बात करें, देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, केस अभी भी बढ़ रहे और घट रहे हैं। इस मामले में मद्देनज़र क्या कहेंगे? देखो ये वो तो चलना ही पड़ेगा, वो डर तो है, पर वो डर से तो लड़ाई करनी पड़ेगी। सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए अगर स्कूल खुलते हैं तो? क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? पेरेंट्स होने के नाते क्या कहेंगे? सरकार से ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों की। नहीं, स्कूल में बच्चे जाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो जाए, या जो टीचर्स हैं उनको टीकाकरण का हो जाए, ये तमाम चीज़ें। टीचर को टीकाकरण तो हो चुका होगा, वैसे बच्चों जो मेन काम तो बच्चों का ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, अगर स्कूल खुलने चाहिए तो वो सारे क्लासेस के खुलने चाहिए या बच्चों के रहने चाहिए? अभी छोटे बच्चे क्लासेस सारे खुलनी चाहिए, मान लो 1st या 5th से जैसे खोलने चाहते हैं इसको, खुलने चाहिए। यानी आप ये चाहते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? आरोही गोयल। कौन सी क्लास में हो आप? 4th में। अच्छा, 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल को मिस करते हो? हाँ। ऑफलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता, या जो क्लासेस स्कूल में जाके था वो मज़ा आता था? स्कूल में जाती हूँ। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाने लगती थी? हाँ। तो सरकार अब स्कूल खोलने के लिए सोच रहे, खोलने चाहिए स्कूल सरकार को? हाँ। अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो, टीचर्स को मिस करते हो? हाँ। स्कूल जाना चाहोगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तो आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ कहना है, साथ ही मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं छोटे, उनका क्या कुछ कहना है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से कह चुकी है कि अगर जिस तरीके से ये केसेस अभी कम हो रहे हैं, जुलाई में अगर जैसे केसेस इतने कम रहे, अगस्त में भी अगर इतने ही कम केसेस आते हैं तो बहुत मुमकिन है कि 1 सितंबर से दिल्ली सरकार दिल्ली में स्कूल खोल देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनका किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि स्कूल के अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा चुनौती हो सकती है। जितने भी वहाँ पे कर्मचारी होंगे और सरकार को कुछ ऐसी SOP ज़रूर तैयार करने की ज़रूरत है जिससे छोटे बच्चों पे जो खतरा है वो ज़्यादा ना मंड रहा है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं वो छोटे बच्चे ही हो सकते हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार सारी चीज़ें खोलने का फैसला ले रही है, क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला कितना ठीक साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यूपी गवर्नमेंट ने माध्यमिक स्कूलों के 16 तारीख को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे इस आदेश को किस नज़रिए से देखते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक स्टूडेंट है हमारे साथ जो मौजूद है, क्या नाम है आपका? किरत मौजूद हैं। किरत से हम बात करना चाहते हैं। किरत, आप किस क्लास में हैं? 12th में हैं। 16 तारीख को स्कूल खुलने जा रहा है, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? कितने दिन बाद स्कूल जाना होगा? 16 से ही जाएंगे। कितने दिन बाद, मतलब कितने दिन तक की जो है घर पे पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, इस बीच जो है स्कूल जाओगे तो कैसा लगेगा? अच्छा है सर, बहुत टाइम बाद खुल रहे हैं और ऑनलाइन में ज़्यादा अपने जो साथी हैं उनसे मिलोगे, कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा। तो अभी तक जो क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लगभग मुझे लगता है 2 साल से ही चल रहा है, तो इस दौरान क्या महसूस किया? कि ऑनलाइन सर इतना अच्छा नहीं लगता, ऑफलाइन में ज़्यादा वो लगता है। स्टडीज़ पे भी थोड़ा ऑनलाइन में असर पड़ रहा है। तो ये किरत है, इनका साफ कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी वो ज़्यादा इनके लिए इफेक्टिव नहीं, क्योंकि क्लास में स्कूल में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे तो वो पढ़ाई ज़्यादा इनके लिए इफेक्टिव है। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इस आदेश के प्रति, जो सरकारी आदेश हुआ है उसको जो है इन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इस आदेश को लेकर वो क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। आइए बेटा, क्या नाम है आपका? मानसिंह हमारे साथ हैं। मानसिंह, आप किस क्लास में हैं? 10th में। 10th में हैं। 16 तारीख को स्कूल खुलने जा रहा है जी। कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे। तो अभी जो है ऑनलाइन क्लास चल रही थी और ऑनलाइन क्लास के बीच स्कूल जाओगे तो कैसा लगेगा? ऑनलाइन क्लास से क्या सीखा, क्या महसूस किया? ऑनलाइन क्लास में एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हम, जो हम ऑफलाइन क्लास में समझ सकते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, ऑफलाइन ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी वहाँ टीचर मिलते हैं, समझाते हैं। हाँ, कैसा फील होता है? वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स भी रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि फ्रेंड्स से जब रहते हैं तो पढ़ाई अच्छी तरह से जो होता है, लर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो कितने दिन बाद लगभग स्कूल जाना होगा? लगभग 1.5 से 2 साल बाद। तो 1.5 से 2 सालों के बीच इस दौरान कैसा रहा, लर्निंग टाइम कैसा रहा? लर्निंग तो पहले जैसा ऑफलाइन में था उससे ख़राब हो गया थोड़ा। क्या नाम बताया था आपने? मान सिंह। मान सिंह है ये। इनका भी साफ कहना है जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि स्कूल जाते, साथ के लोग मिलते, दोस्त मिलते, तो उस दौरान जो पढ़ाई होती थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी। ऐसे ही हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। क्या नाम है आपका? जसकीरत सिंह। किस क्लास में आप? 10th में हैं जी। तो ये 16 तारीख से स्कूल जाओगे तो कैसा लगेगा? इतने दिनों बाद स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगेगा, अपने बाकी सब जो दोस्त थोड़ा दूर रहते हैं हमसे, उनसे भी मिल पाएंगे, बाकी सब क्लासमेट से भी मिल पाएंगे। तो यानी क्लासमेट से अभी तक नहीं मिल रहे थे, घर पे पढ़ाई हो रही थी, तो वो पढ़ाई कैसी थी ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते थे? जी, वो भी ठीक थी, मतलब नॉर्मली जैसे पढ़ते थे ऑफलाइन वैसी इतनी अच्छी नहीं थी कि डाउट भी नहीं पूछ सकते थे ज़्यादा इतना। क्या मतलब जैसे कोई क्वेरी होती है जो पढ़ाई के दौरान, जैसे कुछ भी मन में कोई क्वेरी है तो उस दौरान अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसका सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता था आपको? नहीं, मिल जाता था, पर ऑफलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल थे, जैसे नॉर्मली कभी भी पूछ सकते हैं। देखिए, ये भी एक 10वीं के छात्र थे, इनका भी साफ कहना है कि जो ऑफलाइन क्लास थी
उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपस में जब स्कूल जाएंगे साथ के लोग मिलेंगे तो ज़्यादा उनके लिए जो है अच्छा था। और हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आकर्ष। आकर्ष, ये 16 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं। हाँ। कैसा फील करोगे जब अपने लोग अब देखिए सही है, क्योंकि क्लास में जाके पढ़ते हैं तो सर सामने होते हैं, तो जैसे कोई डाउट होता है पढ़ाते समय तो हम लोग तुरंत पूछ सकते हैं सर से, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि मतलब लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी हर चीज़ में। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल तक जो है ऑनलाइन क्लास की है। कैसा महसूस किया ऑनलाइन क्लास के दौरान? ऑनलाइन क्लास ठीक थी, ख़राब नहीं थी, लेकिन तब भी उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी, इस वजह से। आकर्ष थे, आकर्ष का भी साफ कहना है कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में जो टीचर बता देते हैं, जो समझा देते हैं, वो दिमाग में घुसता है। हालांकि ऑनलाइन में भी रहता है, लेकिन इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव ज़्यादा है वो ऑफलाइन ही क्लास है। हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं बच्चों के, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच जो स्कूल खोला जा रहा है, इसको कैसा आप बच्चों कैसा सिक्योर फील करते हैं बच्चों के लिए? ठीक है, इस समय तो केसेस काफ़ी कम हैं, सरकार भी काफ़ी अच्छा इस पे ध्यान दे रही है। काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सरकार इस स्कूलों को दोबारा खोल रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और ये लागू हो जाना चाहिए। पिछली बार भी तो सरकार ने खोलने का आदेश किया था, उसके बाद फिर लहर आ गई थी, सेकंड वेव आ गई थी, उसके बाद फिर स्कूल खुल नहीं पाए थे। तो क्या आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं कि या स्कूल में जो है वहाँ जहाँ भी बच्चे आप पढ़ते हैं वहाँ स्कूल गए हों, कैंपस को देखा हो कि कैंपस का सैनिटाइज हुआ या तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसको लेके आप सिक्योर हैं कि नहीं? स्कूल कभी गए हैं? हाँ, गए थे, लास्ट वीक गए थे फीस जमा करने के लिए, तो देखा था चीज़ें काफ़ी ठीक हैं, गार्ड्स भी काफ़ी है, गेट पे सैनिटाइज़र की बोतल लेके गार्ड खड़ा हुआ है और CMS में काफ़ी सिक्योरिटी है। बच्चों को भी शायद वो 50% करके बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जाना बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तक तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास जो बच्चा अब तकरीबन 1.5 साल बाद स्कूल जाएगा, तो इसको किस वे में आप देखते हैं? ऑफलाइन में बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा अपने टीचर्स को, अपने साथ के जितने भी उनके दोस्त यार होते हैं उनसे तुरंत बातें करके चीज़ों को सोल्यूशन सॉल्व आउट कर पाएगा। ऑनलाइन में क्या रहता है कि बच्चा, कई बार माँ बाप को भी डाउट रहता है हम लोग को कि पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है। ऑफलाइन में ये है कि टीचर सामने रहेगा, डर थोड़ा सा रहता है और आपस में दोस्त यार मिलके खेलते हैं तो उनमें एक नया उत्साह वर्जन होता है और ये उनके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, बच्चे के पेरेंट्स थे, पिताजी थे, इनका भी साफ कहना है कि जो पढ़ाई जो है ऑफलाइन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमारे साथ बच्चे की माँ भी है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सर्वजीत कौर। सरजीत जी, ये तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के जो स्कूल खुलने जा रहे हैं, कितना आप सिक्योर फील करती हैं बच्चे को लेकर? नहीं, हम तो अभी भी अपने अंदर से सिक्योर नहीं है, क्योंकि बच्चा जा रहा है, अब बच्चा बिल्कुल सेव है ये भी नहीं है, क्योंकि मन में डर तो है ही ना कि इतना कुछ हुआ है, अब इतनी मतलब दिमाग में चलता है कि बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर जाके पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, स्कूल वाले ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो हम तो इतना सेव नहीं है बच्चे को मतलब स्कूल भेजने में, अभी मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है। यानी तो आप क्या चाहती हैं? अभी तो हम चाहते यही थे कि अभी इसी तरह जिस तरह ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है वैसे ही रहे, चाहे थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन हो रही है वैसे ही रहे, लेकिन ये है कि अब बच्चे की पहले अपनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम तो मतलब इस बात को वो नहीं करते हैं कि अब स्कूल खोले जाएं। जाहिर सी बात है, बच्चे के माँ बाप हैं वो चिंतित रहेंगे ही, लेकिन जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ऑफलाइन के जो है क्लास हो, स्कूल जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे। लेकिन माँ बाप अभी भी चिंतित हैं, वो सिक्योर नहीं, वो चाहते हैं कि पढ़ाई अभी भी जो है ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही हो। हमारे साथ टीचर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी सिंधी है। शालिनी जी, हाँ जी। स्कूल खुलने जा रहे हैं 16 तारीख से। हाँ जी। तो इसको आप किस वे में देखती हैं? क्या आप सिक्योर, जो सरकार का आदेश है जो 16 तारीख से खुलने जा रहे हैं, इसको क्या आप सिक्योर मानती हैं? देखिए, अगर इसके बहुत प्रिकॉशंस के साथ खोला जाए तो ठीक है, लाइक बहुत प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो और बच्चों को मास्क के लिए बहुत अच्छी तरह अवेयर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बच्चे, तब तो ठीक है।
अदरवाइज मैं एक टीचर भी हूँ और एक मदर भी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि कुछ टाइम, मेरे हिसाब से कुछ टाइम अभी और देना चाहिए, बिकॉज़ लाइफ जो है स्टडीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर पेरेंट्स सिक्योर नहीं हैं तो देन दे शुड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स सिक्योर हों, बहुत स्कूल से सिक्योरिटी मिलती है तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा समय और देना चाहिए सर। जाहिर सी बात है, बच्चों के पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनका साफ मानना है कि स्कूल खुल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से अभी उनके मन आशंकित हैं कि बच्चा जो है वहाँ जाएगा कैसे, किस तरह से बिहेव हो, कैसे लोगों से मिलेगा, स्कूल की क्या व्यवस्था होगी, अभी कहीं ना कहीं उनमें आशंका है। उसकी आशंकाओं के बीच उनका मानना है कि जो अभी तक ऑनलाइन क्लास चल रही है वो कुछ दिन तक और चले। कोरोना लहर की आशंकाओं के बीच में जो है यूपी गवर्नमेंट ने 16 तारीख को स्कूल खोलने का फरमान जारी कर दिया। एक निश्चित क्षमता बताया कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल की क्या तैयारियां हैं, स्कूल में क्या व्यवस्था की गई है कि बच्चे आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर या सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे साथ जो है दशमेश से पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं सरदार निर्मल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं उनकी तैयारियां स्कूल खोलने का जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं। सर पहले तो 16 तारीख को स्कूल खुलना है, स्कूल खुलेगा, करीब 1.5 साल बाद बच्चे आने जा रहे हैं, तो स्कूल में कोरोना जैसे तीसरी लहर आने की आशंका के बीच खोला गया, तो क्या तैयारियां हैं आपकी, जो बच्चे आएंगे कैसे वो उनके अभिभावक बच्चों को भेज रहे हैं कि वो सिक्योर हैं, क्या तैयारियां हैं। देखिए, स्कूल में हमारे पास जितनी कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मान लीजिए केवल 9th से 12th तक का 200 बच्चा अगर हमारे पास में आ रहा है, कुल 200 बच्चा 9th से 12th में है, और हमारे पास बैठने की जगह 1000 से ज़्यादा बच्चों की है, तो हम अगर एक शिफ्ट में भी चलाएंगे, टीचर का प्रबंध एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था है, टनल से होके बच्चे स्कूल में आएंगे। बसेस हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ खुद छोड़ने आएंगे, एक सिक्योरिटी रहेगी। स्कूल के अंदर हम कोई प्रेयर नहीं करेंगे, कोई बच्चा आपस में लंच शेयर नहीं करेगा और इंटरवल भी नहीं होगा। 4 घंटे की क्लासेस में मुझे लगता है उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्कूल है जहां वो 4 घंटे हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग में बैठेगा। इसके साथ 2 फ़ायदे होंगे। हमारे पास जो पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी है, या उसके पहले भी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए जिन्होंने आकर ये कहा कि किसी भी तरह से आप स्कूल खोलें, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर 2-3 तरीके का लोड पड़ रहा है। एक वो नेट का पैसा पे कर रहा है, दूसरा वो स्कूल की फ़ीस पे कर रहा है, तीसरा जब घर में बच्चा रहता है तो उसकी एक्स्ट्रा डाइट रहती है, एक्स्ट्रा उसकी केयर करनी पड़ती है। डांट खाता है तो वो घर से बाहर चला जाता है, फिर उसको घर से मैं ढूंढ के लेकर आइए, पता लगा रात को बच्चा देर से आ जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें खुली हैं, पार्क खुले हैं, मॉल खुला है, स्विमिंग पूल खुले हैं, मार्केट खुली है, बसेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के लिए सेफ़ जगह है तो जो 4 घंटे 5 घंटे जब स्कूल में बैठेगा तो वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह है। और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बच्चे जब ऑफलाइन पढ़ेंगे, स्कूल से जो स्कूलिंग वो लोग सीखेंगे, और ऑनलाइन जो उनको प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, या बच्चा नेट पे क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, पेरेंट्स कितनी देर बच्चों के पास में बैठे, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, मोबाइल एक है, कैसे उनको यूज़ करें, तो इन सारी प्रॉब्लम से उनको निजात मिलेगी अगर जल्दी ऑफलाइन स्कूल खोलते हैं। आप थे सरदार निर्मल सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जो ऑनलाइन क्लास होती तमाम दिक्कतें आती हैं उसमें, और जो ये ऑफलाइन क्लास खोलने का जो सरकार ने जो फरमान जारी किया, जो डिसीजन है, काफ़ी उनका इन्होंने स्वागत किया, और इनके मुताबिक जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चाक चौबंद है, और जो 4 घंटे जो स्कूल में बच्चे यहाँ पे रहेंगे पूरी तरह से उनके माँ बाप को भी सिक्योर कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो है स्कूल में 4 घंटे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ जो है कुछ बच्चे भी आ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? सागर गुप्ता। सागर, किस क्लास में? 7th मतलब। स्कूल आपका भी खुलने जा रहा है? अभी मैं अभी नोटिस तो नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। फिलहाल ऑनलाइन क्लास चल रही है, कैसा लग रहा है? ठीक है, पर ऑफलाइन खुलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। चलिए ठीक है, जल्दी खुलेंगे आपके भी। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, बच्चे के माता हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। जो स्कूल 16 तारीख से खुल रहे हैं, इस फैसले को आप किस वे में देखती हैं, कितना अच्छा ये महसूस करेंगे इस फैसले को? ऑफलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे की वहाँ क्या सिक्योरिटी रहेगी, कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चे कहाँ से कहाँ जाके किससे मिल रहे हैं। बट ऑफलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में समझने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन क्लास में,
बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बच्चों को। बट मेरे ख्याल से जब तक वैक्सीन ना आ जाए बच्चों के लिए, तब तक ये थोड़े से प्रिकॉशंस गवर्नमेंट को रखने चाहिए कि बच्चों के क्लासेस खुलने में थोड़ा सा 1 महीना और डिले हो, कि थर्ड वेव आ रही है, तो इसीलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1 महीना थोड़ा सा और डिले करके स्कूल ओपन करने के चांसेस। ये बच्चे की माँ थी जिनका चिंता एक लाजमी है, उनका कहना है कि बच्चों की जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये जो फैसला है उसको डिले करना चाहिए। हमारे साथ और भी बच्चों की माँ मौजूद हैं और उन पेरेंट्स से उनसे भी बात करते हैं। जो सरकार ने फैसला 16 तारीख को स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसको आप किस वे में देखते हैं? सर, बच्चे ऑफलाइन क्लास किस तरह कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो क्लास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से थर्ड वेव आने वाली है उससे ये है कि एक डेढ़ महीना और रुक जाना चाहिए। साथ है बच्चों के जो माता पिता हैं वो आशंकित हैं, लेकिन उनकी आशंकाओं को स्कूल के प्रबंधक हैं, जो तमाम हैं स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। अपने स्कूल में चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो पूरी तरह से वो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि माँ बाप जो है इस बात को लेकर अभी सिक्योर नहीं है। उनका साफ कहना है कि 1 महीने अगर थोड़ा सा और डिले हो जाए, जब तक कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं आती है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। कैमरामैन जुबैर के साथ अनूप चौधरी, JK न्यूज़, लखनऊ।